વસંત ઋતુની અગ્રિમ મંગલ વધાઈ સ્વરૂપે આપણે આ રસ દર્શન કરી રહ્યા છીએ. આજે આપણે જે વસંતી પત્ર જોવાના છીએ તેમાં વસંત કલશનો શું ભાવ છે તેનું ખૂબ જ સુંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આપણો પુષ્ટિ માર્ગ ભાવનાનો છે. વસંત ઋતુ આ પત્ર દ્વારા આપણને શું સૂચવી રહી છે તેનું રસ દર્શન આજે આપણે કરીશું. તેમાં ખૂબ જ સુંદર ભાવ દર્શાવેલો છે. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મન આતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વસંત ઋતુનું આગમન થઈ રહ્યું છે એટલે આપણે એમના વધામણા કરી રહ્યા છીએ. વસંતી પત્ર. ऐसो पत्र लिखी पठ्यो नृप वसंत, तुम तजो मान मानीनी तुरंत. कागद नवदल अंब पाती, द्वात कमल मसी भंवर गति. लेखन काम के बान चाप, लिखी अनंग ससी दई छाप. मलया नील पठ्यो करी विचार, बाँचे सूक पीक तुम सुनो नारी. सूरदास दो बदती बानी, तू हरि भजी गोपी तजी सयान. હવે અહીં એનો ભાવાર્થ સમજાવેલો છે. આ વસંતી પત્ર આપણને કહી રહ્યું છે કે શ્રી સુઘડ સલૂને નિત્ય કિશોર દંપતિ નવલ નાગરસો श्री यमुना जी के आश्रित कृष्णाधीन षोडश गोपिका की ओर से सुखद निवेदन. એટલે ગોપીજનો તરફથી આ નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે. અષ્ટદલસો પ્યારે हम गोपीन को परिपक्व हृदय शुद्ध सह काम कलासो युक्त विरह भाव संपन्न है. खूब ध्यान आपजो. अष्टदलसो प्यारे हम गोपीन को परिपक्व हृदय शुद्ध सह काम कलासो युक्त विरह भाव संपन्न है. कलश आप श्री की श्याम सौभग मृगमंद कांति की उत्कट मिलन की चाहना में विरह सो पीत भई है. कलश नो भाव कही रह्या छे कि आप श्री की श्याम सौभग मृगमद कांति की उत्कट मिलन की चाहना सो विरह सो पीत भई है. हल्दी हल्दी नो भाव दर्शावे छे या विरह को शांत करवे में आपके कर पल्लव हमारे हृदय को स्पर्श करे सो ही आशा है. आम्र पल्लव हे नाथ, जब आपके कर पल्लव हमारे हृदय पे नखाघात करेंगे तब हमारो हृदय परिपक्व खजूर फल की तरह आपके हृदय सो हृदय जुड़ के एकमेव रसवारो होएगो. ध्यान आपजो. आम्र पल्लव नो शुं भाव छे ते कही रह्या छे. हे नाथ, जब आपके कर पल्लव हमारे हृदय पे नखाघात करेंगे तब हमारो हृदय परिपक्व खजूर फल की तरह आपके हृदय सो हृदय जुड़ के एकमेव रसवारो होएगो. खजूर के पत्ते हे प्यारे कंपायमान सरस पीत पुष्पन की तरह फलात्मक सरसव के स्निग्ध सार वारो हमारो हृदय पुनः पुनः आपको ही चाहेगो. ए सरसों के फूल नो भाव छे. या वसंत की कामातुर ताप ज्वर को निवारण करवे में हमारे उभय कुछ आपके कर कमलन की आशा लेके कंचुकी में चकवा के बालकन के भांत छिपे बैठे हैं. श्रीफल. ध्यान आपजो. या वसंत की कामातुर ताप ज्वर को निवारण करवे में हमारे उभय कुछ आपके कर कमलन की आशा लेके कंचुकी में चकवा के बालकन के भांत छिपे बैठे हैं. શ્રીફળનો ભાવ દર્શાવે છે
ये कुछ कुमकुम चकवा चकवी एक दूसरे से दूर विरह ताप को चिंतन करे हैं। जब तक आप हमारे इन कुछ रूपी चकवा चकवी को आलिंगन रूप से अपने हृदय सरोवर में स्थान नहीं देवोगे, तहाँ ताई काम साथी नाही होय। फरी एक बार श्रीफलનો भाव ये कुछ कुमकुम रूपी चकवा चकवी एक दूसरे से दूर विरह ताप को चिंतन करे हैं। जब तक आप हमारे इन कुछ रूपी चकवा चकवी को आलिंगन रूप से अपने हृदय सरोवर में स्थान नहीं देवोगे, तहाँ ताई काम साथी नहीं होय। હવે જલનો ભાવ દર્શાવે છે। हम सब व्रज सुकुमारी कामसो अनविद्य अनजान कछु कसेले रसवारी और कछु काम विषयक खाटे और खोटे ज्ञानवारी कछु तरुणाई युक्त गोपी मधुर रस दान के लेन देन में राग सक्षम और कछु अनंग चाकरी में निपुण कलावारी जो पुनः पुनः प्रियतम में रसदान करके चाह प्रगटावे सो वैसी वो है। यही सो वसंत के आगमन में आपके आगमन की प्रतीक्षा में हृदय कलश सो रस भरियो निवेदन है। केटलो सुंदर भाव छे। इस विनती पत्र में कलश में 10 भावनाओं के प्राकट्य में 10 प्रकार की विनय पुष्टि मार्गीय 10 धर्म वैदिक ऋषियों के 10 प्रकार के आचार और 10 श्री स्वामिनी जी की एक स्वतंत्र आज्ञा निर्गुण परक ये 41 दिन वसंत के हैं। ध्यान आपजो वसंतना 40 दिवसनो भाव दर्शाव्यो छे। इस विनती पत्र में कलश में 10 भावनी यानी भावनाओं के प्रागट्य में 10 प्रकार की विनय पुष्टि मार्गीय 10 धर्म वैदिक ऋषियों के 10 प्रकार के आचार और श्री स्वामिनी जी के एक स्वतंत्र आज्ञा निर्गुण परक ये 41 दिन वसंत के हैं। अब हम श्रीमद् भागवत जी में वसंत ऋतु का क्या भाव है वह देखेंगे। फाग की जितनी भी लीलाएं हैं श्री ठाकुर जी द्वारा रचित महारास में अंतर्ध्यान होने के समय में जो खोज श्री कृष्ण की गई है उसमें ब्रजगोपियों ने श्री कृष्ण की लीलाएं स्वयं श्री कृष्ण बन करके की हैं। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्री कृष्ण की लीला सुनाने का वचन दिया था, लेकिन जो गोपियां कृष्ण बनी हैं उन कृष्ण रूपाओं ने जो लीला की है फाग दान मान उनको सुनाने का वचन नहीं दिया था, क्योंकि लोक धर्म के हेतु मरण धर्म का कर्तव्य क्या है इसके उत्तर में श्री कृष्ण चरित्र भागवत बोलकर सुना दिए। लेकिन रासेश्वर श्री कृष्ण वह निकुंज नायक है, उसका उपयोग मरण धर्मा जीव के लिए अधिकार नहीं। अतः सुखदेव जी ने भागवत में होरी दान मान की लीलाएं परीक्षित को नहीं सुनाई। जैसे अंतर्गृहगता किसी गोपी ने रास का आनंद लिया वह भी कुछ पल में, ठीक वैसे ही श्री सुखदेव जी ने कुछ पलों में व्रजगोपियों के परिकर में श्री स्वामिनी जी के कर कमल में विप्रयोग की अवस्था में विराज कर आनंद लेकर रास स्थल से बाहर आकर पुनः राजा को यथावत क्रम से भागवत सुनाए। इसीलिए भागवत में होरी दान मान स्पष्ट नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन आया है। वहाँ श्री ठाकुर जी ग्रीष्म के ताप से वृंदावन की सघन कुंजों में मध्याह्न काल में अनवसर समय व्यतीत किया, तो वहाँ यमुना जल से मिश्रित शीतल सुगंध वायु के कारण वृंदावन की निकुंजावली ये भूमि इतनी शीतल हो गई थी कि श्री सुखदेव जी को वसंत ऋतु में जैसी शीतलता होती है वैसी ग्रीष्म ऋतु शीतल बतानी पड़ी।
विधान लोग वसंत एवं लक्ष्यते से ही होरी का विश्वास कर बैठते हैं। वास्तव में होरी रास पंचाध्याय की अंतरंग लीला है। श्रीमद् भागवत जी में जो श्री कृष्ण लीलाएं हैं वे दो प्रकार से हैं, एक खेल है और दूसरी लीला है। होरी खेल का प्रसंग खेल में है, लीला में नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने रास में अंतर्ध्यान होने के बाद गोपी गीत के बाद जब प्रकट हुए हैं तो उस लीला में एक खेल हुआ है। उसका आभास रास पंचाध्यायी के इन नीचे लिखे श्लोकों से होता है। रे में रमेशो व्रज सुंदरी भी यथार्भकः स्वप्रति बिंब विभ्रमः तदा अंग संग प्रबुधा कुलेन्द्रियः केशानदुकूलं कुचपट्टिकां वा नाज्यः प्रतिव्योढुमकं व्रजस्त्रियो विस्त्रस्तमालाभरणः कुरु द्वः कृष्ण विक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहः खेचर स्त्रियः। इन श्लोकों के तात्पर्य से यह आभास लिया जाता है कि रास के अंतर्गत ही होरी खेल है, क्योंकि रास पंचाध्यायी में यह आखिरी प्रसंग है और रास आसोज की पूर्णिमा से प्रारंभ करके फाल्गुन तक छठवें महीने का स्पर्श होता है। इससे पहले जो रमण किया है उसमें दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है और यहाँ पर जो खेल हुआ है उसमें जितने गोपियां हैं उतने ही कृष्ण के स्वरूप है। कृत्वा तावंत मात्मानं यावतीर गोपयोषितः, यह संक्षापरत लक्षण और आभास होरी खेल का है। विद्वानों ने भागवत प्रसंग के विविध प्रकार के अर्थ और तात्पर्य खोजे हैं। कृपया यहाँ पर भी होरी खेल के आशय को स्वीकार करें। आ रीते વસંત ઋતુનું આગમન આપણને ઘણું બધું શીખવી જાય છે। વસંત ઋતુ આવતા આપણામાં પણ એક નવી ચેતના આવી હોય તેવું લાગે છે। આજુબાજુનું વાતાવરણ ખુશનુમા લાગે છે, મન પ્રફુલ્લિત લાગે છે। એટલે વસંત ઋતુ પણ આપણને શીખવી રહી છે કે સદા પ્રસન્ન રહેતા શીખો। અને આ વસંત કલશનો ભાવ આપણે હજુ પણ આગળ વધુ ડિટેલમાં જોઈશું, કારણ કે ચાર સ્વામિનીજીઓના યુથનો ભાવ અહીં દર્શાવેલો છે, તેનું રસ દર્શન પણ આપણે કરીશું। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ।